हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस, यूपीपीसीएस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के फर्स्ट पेपर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है सर के कहने से। पार्ट 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और दूसरी जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन गवर्नेंस, उसके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। और दूसरे पेपर के जो है कि सेकंड पेपर के पार्ट 1 के बारे में जो इंटरनेशनल थ्योरी है, तो उसके बारे में जो है कि आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्रीय इत्यादि, ये जितनी भी हैं, या जो भी जो है कि इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन हो गया, WHO हो गया, और जो है कि आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, तो इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबका जो है कि आप कैसे पढ़ें, क्या करें। तो सबसे पहले NCERT से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप NCERT जो है कि 9th से लेकर के आप जो है कि 12th तक के NCERT पढ़ जाइए। उसके बाद से आप जो है कि 12th के जो हैं 9th और 10th के जो NCERT है, वो उसमें जो है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पॉलिटिक्स हुई है पहले, उसके बारे में बहुत अच्छी वहाँ पे जानकारी दी हुई है, उसको आप पढ़िए। दूसरी जो है कि जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक बुक है, 2 बुक हैं उसमें, एक जो है कि स्वतंत्र भारत के बाद की राजनीति, और दूसरी है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है दूसरी बुक। तो उसको आप पढ़ जाइए अच्छे से। उसमें देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह हो गया, और थोड़ी बहुत उसमें जो है कि प्रथम जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ वार के बारे में दिया हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड ऑफ वार के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सब के बारे में उसमें दिया हुआ है। तो उस चीज़ को आप पढ़िए। उसके बाद से मुझे इसके लिए सबसे अच्छी जो बुक लगी इंटरनेशनल थ्योरी के लिए, पॉलिटिकल साइंस की, तो सबसे अच्छा BL फडिया सर हैं, उनकी बुक आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, उसको आप ले लीजिए बुक के बारे में। दूसरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी ये मिलती है BL फडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। और इंग्लिश मीडियम से हैं तो शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स हैं, जो मुखर्जी नगर में है दिल्ली, तो शुभ्रा रंजन मैम्स के नोट्स भी इसमें आपके लिए, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो जो है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है कि राजेश मिश्र सर, जो सरस्वती IAS एकेडमी चलाते हैं, उनके जो नोट्स हैं, तो वो तो उन्होंने जो नोट्स की मेकिंग की है वो IAS के सिलेबस के अकॉर्डिंग की है। IAS के ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग की है उन्होंने। तो उसमें से आपको क्या करना है कि जो आपके UPPCS के मेंस के जो सिलेबस उसको देख लेना है, और फिर आपको राजेश मिश्र सर के नोट्स को लेना है, जो है कि इंटरनेशनल थ्योरी की जो बुकलेट है उसको लेकर के आप उसमें देखें, सिलेबस को मिला लीजिए कि कौन कौन सिलेबस हमारे उससे मिल रहे हैं, उसको आप कर लें। करने के बाद से जो है कि मिला लें सिलेबस की, उसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है करके, और फिर आप उसकी समरी बना लें। 2-2, 3-3, 4-4 पेज की, एक पेज की भी आप, 1-1, 1.5 पेज की, सब की टॉपिक वाइज एक समरी बना लीजिए। समरी बनाने के बाद आप क्या कीजिए कि जो भी चीज़ उसमें नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बता दें कि क्षेत्रीय संगठन EU हो गया, ASEAN हो गया, SAARC हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, तो इसको आप गूगल कीजिए और अंत में UPSC लिख दीजिए। तो उससे संबंधित जो भी आए, तो उसमें जो आपको लगे कि इसके स्टैटिक्स पार्ट क्या हैं, उसको आपको करेंट
पे नहीं जाना है, जबकि आंसर राइटिंग में करंट ज़रूरी है, मैं अभी बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है, मैं स्टैटिक्स पार्ट के लिए बता रहा हूँ। तो आप उसको नोट डाउन कर लें। करने के बाद से आप विज़न, जब आप देखें कि आपका मेंस नज़दीक है तो उसका विज़न 365 मेंस, विज़न 365 मेंस उठाइए। उसमें आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस से बारे में उस टॉपिक से रेलिवेंट अगर कोई चीज़ है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसकी समरी बना लीजिए एक एक 1.5 पेज की। तो इससे आपका जो मटेरियल होगा वो इनरिचिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा एक मटेरियल आपका कंटेंट बन जाएगा आंसर को लेकर के। और उसके बाद से क्या कीजिए कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जो ये सिलेबस है याद होना चाहिए, कि जैसे कि मानिए G20 की कोई बैठक हुई तो उसको भी आपने जो है कि G20 की बैठक है उसको आपने देख लिया, या G7 से या सार्क से संबंधित या आसियान देशों की बैठक हुई, या संयुक्त राष्ट्र ने कोई जो है कि दिशा निर्देश जारी किया, या उसके सचिव ने कोई जो है कि दिशा निर्देश जारी किया, या तो इस चीज़ को जो है कि मतलब आप देख लें। पर्यावरण पे उसका क्या संदेश है, मानवाधिकार कानून से संबंधित ह्यूमन राइट्स के बारे में वो क्या बोलता है उसको आप देख लें। तो इस तरह से मतलब जो है कि करंट अफेयर से उस टॉपिक को आप याद रखें, और जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड तो देखें कि हाँ भाई ये तो एडिटोरियल उसके चीज़ का है, काम का है, तो आप उस एडिटोरियल में से वो डाटा या जो वहाँ पे उसने सूचना को दिया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसको आप लिख लीजिए कि ऑप्शनल सा जो है कि ऑप्शनल के पेपर 2 के पार्ट ए में इस टॉपिक से रेलिवेंट है, और हाईलाइट कर दीजिए, और फिर आप अपने जो है कि बुक में उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आपको जो है कि इसके लिए आपको कुछ इनरिचिंग मटेरियल खुद से आपको जुटाने पड़ेंगे, ये है। और दूसरी बात वो जो है कि आपको राष्ट्रवाद, साम्राज्य, उपनिवेशवाद, ये सब मतलब जो आपके टॉपिक हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की तो आपको ये स्टैटिक्स पार्ट जो कवर होगा वो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है BL उससे आप कुछ कवर कर लीजिए, कुछ राजेश मिश्र सर के हैं उनसे आप कवर कर लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो शुभ्रा रंजन मैम हैं, उनके नोट्स हैं, उससे आप कुछ, अगर इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो उससे आप कुछ कवर कर लीजिए। इस तरह से आपको जो है कि इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के ये पेपर कवर होने वाला नहीं है। अब आते हैं कि इसके कुछ ऐसे जो पेपर हैं टॉपिक्स हैं, जैसे मानवाधिकार हो गया, पर्यावरण हो गया, आतंकवाद हो गया, परमाणु प्रसार हो गया। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर परीक्षण हो रहे हैं, अभी नॉर्थ कोरिया ने भी किया था आपको कुछ दिन पहले, तो उस पर यूएसए के प्रेसिडेंट ने कुछ बोला था उस पर। और अभी जो है कि आपको G20 की बैठक भी हुई थी, मोदी जी ने अभी यूरोप के कई कंट्रियों का उन्होंने भ्रमण भी किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप अगर एडिटोरियल में इस तरह के कुछ आपको मटेरियल दिखते हैं तो उनको जो है कि आप नोट डाउन कर लिए। वो उसी चीज़ को नोट डाउन करना है जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको नोट डाउन नहीं करना है, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए। तो ये रहा हमारा UPPCS मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का पार्ट 1 के लिए सजेशंस, कि किस किस बुक को लें और किस किस रिसोर्स से हम इसके जो है कि सिलेबस इकट्ठा करें, इसके लिए ये जो है कि था। और ये एक ऐसा पार्ट है, आपको बता दें हम, कि इसके लिए आपको जो है कि थोड़ा अपना दिमाग और कान खुला रखना पड़ेगा। क्या होता है इसमें जो है कि आपको देश देशांतर राज्यसभा की आती है, इंग्लिश मीडियम से हैं तो बिग पिक्चर भी आप सुन सकते हैं, बिग पिक्चर भी इसके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको जो है कि
राज्यसभा की विशेष जो टीवी प्रोग्राम है चैनल, वो भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे जा कर के, राज्यसभा टीवी RS TV पे। तो आपके ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस पेपर के लिए। UPPCS मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 2 का ये के लिए वीडियो है। और जो विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए पार्ट 1 का ये वीडियो है, जो इंटरनेशनल थ्योरी है, अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको संबंध जो हैं उसकी थ्योरी पार्ट के लिए ये वीडियो थी आपको।